हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ भूमिका सिंह और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी। सो आई हैव कलेक्टेड ऑल द इन्फॉर्मेशन फॉर यू गाइस, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारा कुछ कंटेंट इसी वीडियो के थ्रू मिल जाएगा, ठीक है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके लोकेशन से। सो स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी इज़ लोकेटेड इन बैरकपुर, दैट इज़ नॉर्थ 24 परगनास, जिसको नॉर्थ 24 परगनास भी कहते हैं, obviously West Bengal. It was established in the year 2019 under Swami Vivekananda University Act. Then it's a private university spread around 18 acres. तो हम यहाँ के कोर्सेज की बात करें तो आपको इंजीनियरिंग कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे, डिप्लोमा कोर्सेज भी यहाँ पे है, और फिर कंप्यूटर आईटी रिलेटेड BCA, MCA, देन BSc and management, allied health sciences, physiotherapy, optometry, medical laboratory technology, radiology and imaging technology, ये सब बहुत कुछ आपको कोर्सेज यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो चलिए हम ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो यू गेट स्मार्ट क्लासरूम्स प्लस अ प्लस पॉइंट एडिंग टू योर classroom experience, you get fully air conditioned classrooms, then digital library, along with that modern laboratories, auditorium, open air theater. That's a very unique thing जो आपको बाकी कॉलेजेस में उतना देखने को नहीं मिलेगा। ओपन एयर थिएटर आपको मिल जाती है, देन कैफेटेरिया ऑफ कोर्स, जिम्नेशियम दैट इज जिम, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज है, ग्रीन कैंपस है और वाटर बॉडीज पूरा आपको देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल आपको कैंपस काफ़ी पसंद आएगा। इसके साथ ही यू गेट ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, मतलब वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन देखा जाए तो मतलब सारे जगह से ही वो कनेक्टेड है, मध्यम ग्राम, बारासात, ये कोलकाता, हर जगह से कनेक्टेड है। देन यू ऑल्सो गेट मेडिकल सपोर्ट, ठीक है, 24/7 मेडिकल सपोर्ट आपको मिल जाती है। देन रिसर्च लैब्स, देन इनोवेशन एक्टिविटीज एंड कल्चरल इवेंट्स एंड फेस्टिवल्स तो होती ही रहती है। हॉस्टल की बात करें तो यू गेट सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड सेपरेट फॉर गर्ल्स, ठीक है। हॉस्टल फीचर्स के बारे में बात करें तो यू गेट वाईफाई, CCTV, ठीक है, CCTV रहती है और वार्डन रहती है और सिक्योरिटी गार्ड, ये सब रहते हैं। देन यू गेट रिक्रिएशनल एरियाज जहाँ पे आप मस्ती वस्ती कर सको, जैसे कि हॉस्टल है तो हॉस्टल में आप रह रहे हो तो कोई पर्टिकुलर फ्लोर पे वॉल मैगजीन सजाना, लाइक यू कैन शो योर क्रिएटिविटी, तो वो भी आप कर सकते हो। एंड यू गेट मेस फैसिलिटी एज वेल, ठीक है, खाना वाना मिल जाता है। ऑन एंड ऑफ कैंपस दोनों ही आपको ये सारी फैसिलिटीज देखने को मिल जाती हैं। सो फॉर स्पेशली फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, इफ यू आर लुकिंग फॉर गुड इंजीनियरिंग कॉलेज, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, तो आप इस कॉलेज को मत देखो, ठीक है। अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो आप चाहो तो इस कॉलेज को स्किप कर सकते हो, और ये कॉलेज का ऑप्शन एकदम थोड़े लास्ट में रखना अगर आपको बाकी कॉलेजेस जो मेनली कोलकाता में है या हल्दिया में है, ये सारे कॉलेजेस आपको वेस्ट बंगाल में जो है वो नहीं मिल पा रही हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ के स्टूडेंट लाइफ के बारे में। तो स्टूडेंट लाइफ में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, जैसे कल्चरल फेस्ट होती है जिसका नाम है संगति, ठीक है, कल्चरल फेस्ट होता है। मीडिया फेस्ट होता है, अगेन इट्स अ यूनिक थिंग, जिसका नाम है कॉनकॉर्डिया। NSS एक्टिविटीज़ होती है, दैट इज़ नेशनल सर्विस स्कीम, तो उसमें बेसिकली साफ सफाई कहीं पे या फिर टू हेल्प पुअर पीपल, ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ होते हैं। फिर छोटे बच्चों को आश्रम में जाकर उनके लिए कुछ करना, तो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है NSS में। देन स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं, जैसे कि मैंने ऑलरेडी मेंशन करा है आप लोगों को। टेक्निकल प्रोग्राम्स होते हैं, सेमिनार्स एंड वर्कशॉप्स कंडक्ट होते रहते हैं। सो एक्सपोजर अच्छा मिलता है, बट प्लेसमेंट के लिए आई वोंट रिकमेंड फॉर BTech स्टूडेंट्स। बाकी अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हो और BLLB और बाकी सारे कोर्सेज जो है, तो उसके लिए आप ऑप्ट कर सकते हो, नो वरीज। सो अब मैं बात कर लेती हूँ कि यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज है जो आप ऑप्ट कर सकते हो, जो यहाँ पे लाइक स्टैंड आउट करती है, ठीक है। तो सबसे पहला है एग्रीकल्चर। BSc एग्रीकल्चर अगर करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली इस कॉलेज को चूज कर सकते हो। एग्रीकल्चर करके आपके पास ऑप्शंस क्या क्या रहते हैं, यू गेट टू गिव मल्टीपल गवर्नमेंट एग्जाम्स, ठीक है, गवर्नमेंट एग्जाम्स दे सकते हो, बैंकिंग के लिए तैयारी कर सकते हो उसके बाद, या फर्दर स्टडीज के लिए प्लान कर सकते हो। प्राइवेट कॉलेजेस में आपको एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई भी ब्रांच देखने को नहीं ही मिलता है अक्सर, और अभी न्यू सब अपने कॉलेजेस में लॉन्च कर रहे हैं, तो उस हिसाब से इस कॉलेज में अच्छा आपको देखने को मिल जाता है। एलीड हेल्थ साइंसेस, तो इसमें अगर आप
मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी MLT, ऑप्टोमेट्री, रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, फिजियोथेरेपी, ये सब कोर्सेज में एनरोल करते हो। ये सारी फील्ड्स की भी डिमांड काफ़ी अच्छी है इन टर्म्स ऑफ हॉस्पिटल्स, तो आप यहाँ से कर सकते हो। देन जो मेनली मैं बताना चाहती हूँ कौन कौन से कोर्सेज आपको करने चाहिए, उसमें सबसे पहले आता है एक तो BCA और MCA, वो आप यहाँ से कर सकते हो, नो इशू, ठीक है। देन मैनेजमेंट भी कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे BBA, MBA। MBA के लिए तो आई वुड नॉट प्रेफर, बट BBA कर सकते हो। और बीटेक कोर्सेज में अगर आपको एडमिशन लेना ही है तो आप CSE या ECE में एनरोल कर सकते हो खुद को। मतलब इफ़ यू आर प्लानिंग टू गिव एनी गवर्नमेंट एग्जाम और बाद में फर्दर स्टडीज़ करना है और अभी के लिए मतलब कुछ कोर्स में एनरोल होना है, तो CSE या ECE में हो सकते हो, दैट्स नॉट एन इशू, फाइन। तो अब हम बात कर लेते हैं अबाउट द फीस स्ट्रक्चर। तो फीस स्ट्रक्चर तो देखा जाए तो आपको ऐसे वेबसाइट पे भी मिल ही जाना है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा एक जिस्ट दे देती हूँ। एलीड हेल्थ साइंसेस के लिए आपको फीस आना है 3.7 to 4 लाख पर एनम, ठीक है। डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हो तो उसका 1.7 लाख अप्रॉक्स, ओके। बेसिक कोर्स करना चाहते हो तो अराउंड 3.82। मैं आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रही क्योंकि वो आपको वेबसाइट पे आराम से मिल जाना है, और यहाँ पे काफ़ी सारे कोर्सेज प्रोवाइड होती हैं, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। और बीटेक कोर्सेज की बात करें तो वो 3.8 to 4.2 लाख पर एनम आपकी फीस आनी है फॉर 4 years। So this was all about स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी। इफ़ यू हैव एनी फर्दर डाउट आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या तो डायरेक्टली नंबर पे कॉल कर सकते हो। और बहुत सी ऐसी कॉलेजेस हैं जहाँ पे विदाउट एनी डोनेशन CSE ब्रांचेस में भी एडमिशन हो सकता है। सो यू गाइस कैन कॉन्टैक्ट और या एडमिशन ले लो, क्योंकि फिर आपको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो है वो ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं एंड मतलब जिनको लगता है कि उनका मार्क्स अच्छा नहीं आना है, और फिर बाद में जिस कॉलेजेस में जिस ब्रांच में डोनेशन नहीं लग रहा है उसमें भी फिर डोनेशन लगने लगेगा, और फिर आप बोलोगे कि, है ना। सो इट्स बेटर कि आप अभी एडमिशन ले लो सो दैट आप बाद में रिग्रेट ना करो। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।